सीएम नीतीश बैठक करने जा रहे हैं। सीएम आवास पर जेडीयू के सभी विधायकों और सांसदों और विधान पार्षदों की यह बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में अपने भविष्य के राजनीतिक कदम और अपने फैसले से पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आगे की रणनीति पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर पटना से मिल रही है। पटना में कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार एक बैठक करने जा रहे हैं। सीएम आवास पर जेडीयू के सभी विधायकों और सांसदों और विधान पार्षदों की ये अहम बैठक, इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों और अपने फैसले से पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे, उनको जानकारी देंगे इसकी। इसके साथ ही बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आगे की रणनीति पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। ये जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, पटना में जो सियासी हलचल है उसकी तस्वीरें भी हैं। पटना में कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार की एक बैठक होने जा रही है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी और सीएम आवास के बाहर से इस समय मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में रजनीश, ये बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल क्या हलचल है सीएम आवास के बाहर? आप बिल्कुल देखिए, विधायकों के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, कुछ ही देर पहले विजय चौधरी पहुंचे थे, उसके बाद जो है मनीष वर्मा पहुंचे और धीरे धीरे जो अलग अलग विधानसभा के जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। शाम 5 बजे से सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक होने वाली है और बैठक कई मायने में अहम है। तो ऐसे में कहा जाए कि राज्यसभा जाने का फैसला सीएम नीतीश कुमार का है और उसके बाद सभी विधायकों से उनका मत जानेंगे, उनसे मंत्रणा लेंगे और इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और हम दिखा रहे हैं तस्वीर की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। और पहली बार अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार से जो सुरक्षा की बात करेंगे तो चाक चौबंद किए गए हैं। यानी बेली रोड से आप जाएंगे तो भी आपको जो है रास्ता अवरुद्ध है और मीडिया कर्मियों की भी गाड़ियों को जो है रोक दिया गया है। साथ ही बैरिकेड जो किए गए हैं, बैरिकेड का जो क्षेत्रफल है ये भी आप देखेंगे चारों तरफ जो है बैरिकेड कर दिया गया है। बीएमपी के जवान के साथ साथ बिहार पुलिस के और जो व्यवस्था एकदम दुरुस्त है रजनीश। और थोड़ी देर में चूंकि ये बैठक शुरू होने वाली है, इसीलिए विधायकों सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मेरे एक और सहयोगी अमित भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक अड़े मार्ग से ही अमित भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, चूंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 5 बजे बैठक शुरू करेंगे तो अपने फैसले से अवगत कराएंगे, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है इस बात की जानकारी भी देंगे। लेकिन साथ ही साथ शायद ये भी डिस्कस किया जाए कि अगर जो नई सरकार गठन हो रही है उसमें जेडीयू की भूमिका क्या रहेगी। जो इस समय खबरें आ रही हैं 2 डिप्टी सीएम जेडीयू अपने दे सकते हैं, जो बीजेपी की आज की भूमिका है उसमें जेडीयू जाने वाली है। तो वो 2 नाम कौन होंगे, इसको लेकर भी मंथन होगा शायद। देखिए, निश्चित तौर पे तमाम जो बातें हैं उस पर मंथन होगा। सबसे पहली बात जो है वो यही होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपना कह सकते हैं कि एक तरफ से बातों को रखेंगे कि वो क्यों राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्यों उन्होंने इच्छा जाहिर की और नॉमिनेशन उन्होंने क्यों किया। क्योंकि जेडीयू में 2 खेमा है, एक खेमा जो है वो नाराज है और एक खेमा जो है वो ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी, वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन दूसरा खेमा जो है वो जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो ये एक पहलू है जिसको साफ करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दूसरी जो बड़ी बात आपने कही वो निश्चित तौर पे चूंकि नई सरकार का गठन होगा जिसकी बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में नहीं होगा। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के कमान संभाले रखें और तमाम जो विधायक हो या फिर बिहार के जो लोग हैं, आवाम जो हैं, मतदाता जो हैं, वो नीतीश कुमार पर भरोसा जताते थे और उसी भरोसे का यह फलाफल रहा कि 20 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार जो है वो बिहार वासियों की सेवा करते रहे। उनके विधायक जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश निर्देशों का अनुपालन करते रहे। लेकिन अब चूंकि वो सरकार बदलने जा रही है, नए मुख्यमंत्री होंगे और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा कोटे से होंगे, जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें से एक कयास जो है ये लगाया जा रहा है कि अति पिछड़ा जाति से जो है वो एक उप मुख्यमंत्री होगा और दूसरा उप मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो निशांत कुमार हो सकते हैं। तो इनके पीछे की वजह क्या है और
क्या वो चेहरे होंगे और इनको कैसे मजबूत करना है, नई सरकार के हाथों को कैसे मजबूत करना है, इन्हीं बातों को लेकर के जो विचार विमर्श है वो करना चाहते हैं नीतीश कुमार और अपना जो दिशा निर्देश है वो देना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के जो बात है उनकी अनदेखी कोई नहीं करती है। आपको स्मरण होगा कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस समय नीतीश कुमार जो है वो कई सभाओं को संबोधित करने गए और उसके बाद एक चुनाव से पहले, जब 2 चरण में चुनाव थे तो पहले चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में उन्होंने अपने 20 वर्षों का जो कार्यकाल रहा बिहार के लिए, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, बिहार को कहां से कहां वो लेकर के आए, तमाम बातों का उल्लेख किया था। और उसका असर ये हुआ कि मतदाता काफी बड़ी संख्या में खासतौर पे महिलाएं जो हैं उन्होंने अपनी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी, इस सरकार को दी। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, नई सरकार होगी, सरकार में जो है नया चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पे, दोनों डिप्टी सीएम का चेहरा नया होगा, मंत्रिमंडल जो है उसमें फेरबदल होंगे। तो उसका क्या स्वरूप होगा और कैसे किस तरह से वो खाका तैयार किया जाएगा उसको लेकर मंथन होने वाला है थोड़ी देर में। अमित आप मेरे साथ बने रहे, रजनीश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और रजनीश, चूंकि मंथन इसलिए भी हो रहा है, एक खेमा भावुक है, दूसरा खेमा यह समझ रहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो क्यों लिया गया है। शायद नीतीश कुमार ने एक खेमे से बात की है, दूसरे खेमा जो इस समय भावुक है उनको भी संतुष्ट करना जरूरी है और शायद इसीलिए मीटिंग रखी गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। सीएम नीतीश कुमार फिजिकली जो है अपने नेताओं से ये जानेंगे कि आखिर नाराजगी क्यों है, क्योंकि खुद ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बता दिया कि ये फैसला उनका है। हालांकि तस्वीरें दिखाना जरूरी है, लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम आवास के बाहर की और हलचल तेज है क्योंकि विधायकों के, विधान पार्षदों के और मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और बैठक के लिए काउंटडाउन जारी है। बता दें आपको कि जो सीटों का फॉर्मूला है, खासकर 15+1 यानी 15+1 जो है दोनों तरफ से किए गए हैं। एक तरफ जो है बीजेपी 15+1 सीएम और दूसरी तरफ जो है जेडीयू 15+1 डिप्टी सीएम, यानी जो कयास लगाए जा रहे थे 2 डिप्टी सीएम जेडीयू में बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, जेडीयू में एक डिप्टी सीएम निशांत कुमार ही होंगे और इसको लेकर आज नीतीश कुमार बैठक करेंगे और बैठक के बाद सब कुछ क्षण के जो है खबरें सामने आ जाएंगी। रजनीश आप ये कह रहे हैं कि जो अब तक खबरें आ रही थी हमारे पास कि 2 डिप्टी सीएम, या पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति को देखें, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा थे। अब 1 सीएम और 1 डिप्टी सीएम, 1 सीएम बीजेपी से और 1 डिप्टी सीएम जेडीयू से। बिल्कुल, एनडीए सरकार अभी भी है, एनडीए सरकार पहले भी रही है और एनडीए में ये फॉर्मेट रखा गया था, ये फॉर्मूला था 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला जो है बदल जाएगा और बता दें पूरी समीकरण जो है एक तरह से यहां पर बिठाने के लिए आज सीएम नीतीश कुमार खुद जो है अपने नेताओं से बैठक करके जानेंगे, क्योंकि राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन उनकी नजरें जो है बिहार की राजनीति से दूर नहीं होगी। और बता दें आपको कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू में बाद में भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है सर्वे सर्वा हैं और रहेंगे। तो कुल मिलाकर सीएम का चेहरा बदलेगा। 21 साल बाद बिहार में मुख्यमंत्री का जो नाम है और जो चेहरा है वो बदलने वाला है, क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर जो है पहले से चर्चा थी कि निशांत जाएंगे, लेकिन ये विराम नीतीश कुमार ने खुद लगा दिया अटकलों पर और उसके बाद आज बैठक की बारी है, दूसरे दिन है। और कल जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अमित शाह ने भी सीएम नीतीश कुमार के साथ लगातार समय बिताया, कल बातचीत हुई और उसके बाद कई मुद्दों पर जो है दोनों में सहमति बनी है और उस सहमति के बाद अब पार्टी फिलहाल जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सरकारी आवास है एक अड़े मार्ग उसके बाहर की तस्वीरें। रजनीश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, जहां पर अभी रजनीश ने बात को छोड़ा है मैं वहीं से उठा रहा हूं। नीतीश कुमार के साथ जब नॉमिनेशन करने गए थे उस समय अमित शाह उनके साथ थे और इसीलिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दिल्ली से दबाव था, इसीलिए ये जो बदलाव हो रहा है बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो दिल्ली के दबाव की वजह से हो रहा है। और शायद यही मैसेज आज इस मीटिंग के जरिए देने की कोशिश होगी कि ये पहले से तय था, ये जो चुनाव से पहले लगातार बातचीत चल रही थी बीजेपी और जेडीयू में, ये पहले ही फिक्स कर लिया गया था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि विपक्ष जो है वो इस तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष जो है वो कभी सत्ता पक्ष के फैसले का समर्थन नहीं करता। शायद ही 1-2 ऐसे मामले रहे हों जहां पे
समर्थन किया हो। लेकिन विपक्ष का यही रोल होता है कि वो सत्ता पक्ष के जो फैसले हैं उस पर सवालिया निशान लगाए, सवालिया प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करे। और इस बार भी यही तस्वीर देखने को मिली। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये मन बनाया कि वो राज्यसभा जाएंगे, तब पहले ये कहा जाता रहा कि ये देखिए ये अटकलों का बाजार है और इसमें कोई सत्यता नहीं होगी। फिर जब ट्वीट किया नीतीश कुमार ने तो ये कहा जाने लगा कि दिल्ली से दबाव है, केंद्र सरकार ने दबाव डाला और दबाव में ये कदम जो है वो नीतीश कुमार ने उठाया है। जैसा हम अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर बताते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कोई भी फैसला जो है वो दबाव में नहीं लेते, चाहे वो रेल मंत्री रहे, जो पॉलिटिक्स है उसकी यूएसपी रही है कि नीतीश कुमार कभी दबाव में नहीं आए और उन्होंने आज तक जो कि 20 सालों का उनका मुख्यमंत्री पद का अनुभव रहा उसमें वो कभी दबाव में देखे भी नहीं गए। इसीलिए उनको बिहार का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री आज की डेट तक माना जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, लगातार आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल